विरोधी मसीह का सीख लिया। अभी हम जल्दी 6 अध्याय में आइएगा। 6 अध्याय से हमने किधर निकल गया था? दूसरा मोह, पहला मोर छोड़कर हमने किधर गया? विरोधी मसीह की। अभी जल्दी वापस आ जाए। पहला मोर छोड़ दिया। अभी 6 का 3 से पढ़िएगा। प्रकाशित वाक्य 6 का 3 से पढ़िएगा। जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को ये कहते सुना, आ। फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था। उसके सवार को ये अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे का वध करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। हाँ, देखिए, इसमें कोई इंटरप्रिटेशन का जरूरत नहीं। परमेश्वर विरोधी मसीह के समय में अपना तंग करने का काम शुरू कर रहा है। परमेश्वर लोगों को क्या कर रहा है? क्योंकि असली लोग सब चले गए, बाकी यहूदी लोग रहे जो अविश्वासी है, उनको परमेश्वर क्या कर रहा है? तंग कर रहा है। ये एक घोड़े के साथ आके लोग शांति उठा लिया गया, आपस में मारना शुरू किया। इसके लिए कोई और इंटरप्रिटेशन नहीं है, इतना ही है। इसमें जितना लिखना है उतना ही है, इसमें और कुछ जानने का जरूरत नहीं है। उस वक्त शांति क्या होगा? लोगों के बीच में से हटा दिया जाएगा। लिख दो। सेकंड सील हो गया, दूसरा मोहर और तीसरा मोहर। आगे पढ़िएगा। जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को ये कहते सुना, आ। मैंने दृष्टि की और देखो, एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द ये कहते सुना, दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जौ, पर तेल और दाखरस की हानि ना करना। अकाल शुरू हो गया। तीसरा घोड़े से क्या शुरू हो गया? अकाल, फैमिन। जल्दी, अभी नेक्स्ट 7वां से। जब उसने चौथी मोहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द ये कहते सुना, आ। मैंने दृष्टि की और देखो, एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है, और अधोलोक उसके पीछे पीछे हैं। और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डालें। हाँ, ये इस मोहर खोलने के कारण क्या है? बीमारी बहुत फैल गया। जानवर लोग आकर लोगों को क्या करना शुरू कर दिया? खाना शुरू कर दिया। आपस में लड़ाई चल रहा है, बीमारी फैल गया, और जानवर भी आकर लोगों को खाना शुरू किया। मौत शुरू हो गया। हाँ, अभी 5वां सील। हाँ, लिख दिया? जल्दी लिख देते थे। हाँ, इसमें कोई जिधर आत्मिक इंटरप्रिटेशन चाहिए उधर मैं बताऊंगा। हाँ, अभी नेक्स्ट। जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा, जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी, वध किए गए थे। उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय ना करेगा, और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक ना लेगा। उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया, और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे समान वध होने वाले हैं, उनकी भी गिनती पूरी ना हो ले। हाँ, देखिए, इधर में देखते हैं ये बहुत बड़ा भीड़, उन लोग रो रहा है। ये कोई यीशु मसीह का गवाह नहीं है। यीशु मसीह का गवाह कभी बदला लेना नहीं चाहता। ये व्यवस्था का लोग है, इस्राएल का
व्यवस्था का। जो लोग व्यवस्था के अनुसार चलते थे उनको विरोधी मसीह के बाकी लोग क्या कर दिया, मार दिया। तो उन लोग बोलते हैं इसका बदला चाहिए। तो प्रभु क्या बोलता है, ठहरो, तुम्हारा संज्ञा पूरा होने दो। आप उसके बारे में लिखो, इतना लिखो, ये यीशु मसीह के गवाही के कारण मार नहीं रहा है, व्यवस्था के कारण। व्यवस्था में क्या है, आंख के बाद आंख, दांत के बदले दांत। व्यवस्था के अनुसार जीवन बिताया और उनको मारा गया। उन लोग हमेशा क्या चाहेगा, बदला चाहेगा। यीशु मसीह के विश्वासी लोग क्या नहीं चाहेगा, बदला नहीं चाहेगा। यह है फर्क। नेक्स्ट, अभी 5 सील हो गया, अभी 6वां सील। जब उसने 6वीं मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ और सूर्य कंबल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। आकाश ऐसा सरक गया जैसा पत्र लपेटने से सरक जाता है और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गया। तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खोहों में और चट्टानों में जा छिपे और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। अब कौन ठहर सकता है। हाँ, अभी परमेश्वर पृथ्वी का सिस्टम को हिलाने जा रहा है। पृथ्वी का, अभी पृथ्वी के कक्ष में ऊपर बहुत क्या है, स्पेसक्राफ्ट बहुत खड़ा किया हुआ है, उपग्रह खड़ा किया हुआ है, और उसके अलावा बॉम्ब भी घूम रहा है। इसका सबका अट्रैक्शन रिपल्शन प्रिंसिपल के अनुसार, वेलोसिटी के अनुसार क्या किया है, खड़ा किया है। प्रभु एक ऐसा पूजा ला रहा है, उधर भी सिस्टम क्या होगा, करोगे तो पूरा गिरने लगेगा। कैसा गिरेगा, तारे गिर रहा है। लोगों को देखने से कैसा दिखाई देगा, तारे। असली में तारा नहीं गिर रहा है, बल्कि ये चीजें जो मनुष्य खड़ा किया पूरा, ये तो उसके अनुसार भूजाल हो रहा है, ये हो रहा है। लोग बोलेगा चलो अभी कहां बचा है, जो परमेश्वर है नहीं। क्योंकि ये नाम वगैरह है ना, सब लोग जो न्यू एज मूवमेंट वगैरह सब है ना, तो उन लोग फिर बोलना शुरू करेगा परमेश्वर कोई है। ये समझदारी लाने के लिए परमेश्वर अपना न्याय का शुरू करके थोड़ा सा हिलाएगा। लिखो, है पूरा सब कम्युनिकेशन सिस्टम पूरा, ये जो स्पेस सिस्टम, स्पेस में उपग्रह सिस्टम, जो सैटेलाइट सिस्टम, सब क्या होगा। क्योंकि ये सब किसके ऊपर है, अट्रैक्शन रिपल्शन ग्रेविटी प्रिंसिपल पर है। परमेश्वर पृथ्वी को थोड़ा सा अपना सही कर दिया तो सारे क्या होगा, गिर जाएगा, हैं? हाँ, पूरा कैसे हो जाएगा। इसलिए उस समय जो लोग नहीं किया तो उनका परेशानी बहुत है। यह सब कौन कर रहा है, शैतान नहीं कर रहा, परमेश्वर कर रहा है। पढ़ लिया। अभी 7वां अध्याय में आए हैं, थोड़ा स्पीड से, क्योंकि आगे जाकर जिधर एक्सप्लेनेशन चाहिए उधर में मुझे टाइम चाहिए, इसलिए जल्दी जल्दी इसको पढ़कर जाएं, क्योंकि इसमें कोई आत्मिक अर्थ का कोई जरूरत नहीं है। जिधर में जाकर आत्मिक अर्थ जरूरत है उधर में वहीं रुक करके पढ़ाएंगे। अभी 7वां अध्याय में आएगा। अभी 6 अध्याय में किसी को कोई सवाल, पूरा क्लियर हो गया ना 6 अध्याय। अभी 7 शुरू करें। शुरू करें। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। वह पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे, ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा ना चले।
फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मोहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन चारों स्वर्गदूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मोहर ना लगा दें, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि ना पहुंचाना। जिन पर मोहर दी गई, मैंने उनकी गिनती सुनी, अर्थात इस्राएल की संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मोहर दी गई। यहूदा के गोत्र में से 12,000 पर मोहर दी गई, रूबेन के गोत्र में से 12,000 पर, गाद के गोत्र में से 12,000 पर, आशेर के गोत्र में से 12,000 पर, नप्ताली के गोत्र में से 12,000 पर, मनश्शे के गोत्र में से 12,000 पर, शमौन के गोत्र में से 12,000 पर, लेवी के गोत्र में से 12,000 पर, इस्साकार के गोत्र में से 12,000 पर, जुबुलून के गोत्र में से 12,000 पर, यूसुफ के गोत्र में से 12,000 पर और बिन्यामीन के गोत्र में से 12,000 पर मोहर दी गई। हाँ, इधर में हम देखते हैं इसराइल के 12 गोत्र से 12,000 लोगों, 1,44,000 लोगों को अलग किया। ये लोग वही है जो अपने ऊपर 666 का नंबर नहीं लेगा। इन लोगों को परमेश्वर के स्वर्गदूत अलग करके, ताकि इन लोग क्या करेंगे, यीशु मसीह परमेश्वर का सच्चे गवाह होने के लिए 1,44,000 इन लोगों को बाद में भी आप देखेंगे। ठीक है ना, नोट कर लो इसको। और कोई ट्रांसलेशन और कोई तर्जुमा का कोई जरूरत नहीं है, जैसा लिखा वैसा ही विश्वास करो। लेकिन सीपीएम वाला लोग बोलते हैं 1,44,000। हाँ, हम हैं। अच्छा, नेक्स्ट, अभी 9 से पढ़िएगा। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ और शक्ति युगान युग बने रहे, आमीन। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहां से आए हैं? मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वह हैं जो उस महाक्लेश में से निकलकर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। इसी कारण वह परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। जो सिंहासन पर बैठा है वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। वह फिर भूखे और प्यासे ना होंगे और ना उन पर धूप ना कोई तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। देखिए, ये अच्छी तरह से समझना, ये वो लोग हैं, कलीसिया उठा लिया गया, यीशु की आमद में नहीं गए, फिर इतना सतावट वगैरह सब आगे, तो उन लोग कुछ बपतिस्मा लेकर पीछे हटे हुए होंगे उन लोग जिसका बाप यीशु के पीछे। तो हम कलीसिया जाने के बाद, ये तकलीफ सब शुरू होने के बाद, उनके मन में एक बहुत बड़ा चिंता है कि हम यीशु को हमने स्वीकार करना था, नहीं किया। फिर उन लोग क्या करेंगे? यीशु के लिए गवाह बनकर मरेंगे। क्या करेंगे?
पूरा बहुत हो सकता है जो आपका पापा है, अभी यीशु के ऊपर विश्वास नहीं किया, आप चले गए, ओ मेरा बेटे का उपदेश सही था, मैं अभी मरने जा रहा। अभी रमेश का पापा है, रमेश का मम्मी है, मेरा बेटा रमेश जो बोल रहा था सही था, वो तो चले गए। प्रभु रमेश का प्रभु मेरे पापों को माफ कर, चलो मैं यीशु के गवाह बन जाऊंगा, मरने के लिए तैयार। ऐसा बहुत लोग यीशु के नाम के कारण मरेगा। इसराइल से 1,44,000 के अलावा सारे दुनिया की कोने से बहुत, अभी समझ लो हमें मट्टू का घर से, मट्टू का मुसलमान का या अरीफ, तो मट्टू का मार्ग सही था, मट्टू का यीशु सही था, हम मट्टू का खुदा मुझे माफ कर, यीशु मुझे माफ कर। उन लोगों को उस वक्त बपतिस्मा वगैरह कुछ नहीं, बपतिस्मा देने के लिए कोई नहीं, उन लोग इसलिए लिखा बहुत फूक लगेगा, वचन कहाँ मिलेगा, वचन कहाँ मिलेगा, लेकिन ढूंढने से वचन नहीं मिलेगा। तो उन लोग यीशु के लिए मरेंगे। ओ है एक बड़ा भीड़, लेकिन इन लोग दुल्हन नहीं बनेंगे। उन लोग चारों तरफ का बड़ा क्लेश देकर, इसलिए मैं बोलता हूं आप अपने रिश्तेदारों के लिए कोई बाइबल वगैरह छोड़कर चले जाए। कोई आप जाने के बाद, ये 3.5 साल का पागल है, 3.5 साल में बाद का नहीं, 3.5 साल में उनको एक मौका है, दुल्हन के लिए नहीं। तो इसलिए आपका दीवारों में यीशु का वचन छोड़कर चले जाओ, तो आप जाने के बाद हो सकते हैं उन लोग नरक से बच जाए। यह है परमेश्वर का बड़ा दया। इधर में लिखा है भीड़, देखो कितना, 9 पढ़ो, कितना बड़ा भीड़ है। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति और कुल और लोग। देखो हर एक जाति से क्यों आ रहा है, क्योंकि कलीसिया किधर से गया है, हर एक जाति। तो जिस घर से कलीसिया चले गया, अभी मनु नेपाल में, मनु का घर से रिश्तेदार में से वो मनु बेटी चल रही थी, ये सच्चाई है। हालेलुया। इसलिए आपका बाइबल बाकी वगैरह बाकी लोगों के लिए दीवारों में कुछ लगाकर छोड़कर चाहे, कुछ बाइबल या कुछ खरीद के रखे जाए, क्योंकि उस वक्त दुकान में उन लोगों को जाने के बाद फूक लगेगा, इसलिए बड़ा फूक लगेगा, लेकिन दुल्हन नहीं होगा। हालेलुया। देखो परमेश्वर का दया, देखो ये कष्ट देखकर सचमुच में परमेश्वर का मार्ग, क्योंकि क्या होगा, शांति बोल रहे, शांति उठा दिया गया, आपस में मार रहा है, फिर दूसरा अकाल आ गया, काफी कष्ट आ गया, तो उन लोग अभी मालूम होंगे। हालेलुया। एक बहुत भीड़, उसमें मुसलमान लोग, सिख लोग, हिंदू, मुसलमान, बहुत लोग, बड़ा भीड़ श्वेत वस्त्र पहनकर आएंगे, उनका संख्या अनगिनत है। समझ गया? इन लोग किधर पहुंचे, इन लोग सब मर, ये सब क्या हो गया, मरकर पहुंच गया। ये भीड़ किधर है, मर गया, जिंदा नहीं है। ये सब गवाही के लिए क्या हो गया, मर गए। उनका आत्मा इकट्ठा खड़ा हुआ है, भीड़ बनकर खड़ा हुआ है। 3.5 साल में एक बहुत बड़ा भीड़ निकल आएगी। तो आप बोल सकता है, पापा आप, मैं बोलता पापा, मम्मी, चाचा, मैं जाऊंगा, मैं आपको प्रेम से बोला, आप सबको बोल कर रखना है, मैं जाऊंगा, मैं जाने के बाद कम से कम मेरा बाइबल लेकर पढ़ लेना। कष्ट बहुत आएगा, ये आखिरी दिनों अभी बोलना है भाई लोग, मैं जाने के बाद मेरा बाइबल इधर होगा, लेकर पढ़ लेना। समझ गया? उस वक्त आप अपने आप मूर्ति को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। आपका मूर्ति को इस वक्त यही वचन देना है लोगों को। शांति भंग होने वाला है, अभी एक्सट्रीमिज्म शुरू हो गया, जिधर जिधर शांति कहाँ है, शांति के लिए कोशिश करते हैं, अशांति बढ़ता जा रहा है, तो शांति हट जाएगा। तो आपने कुछ पर्चा वगैरह आपके करके लोगों के लिए क्या करें, रख कर जाए। बोला हुआ बात आप सुना है,
कितने लोगों को समझ में आया? जो लोग आपके रिश्तेदारों में जो है उधार नहीं पाए, उनके लिए कुछ छोड़कर जाए, उन लोग अपने आप ही उठाकर उसको क्या करेंगे? पढ़ेंगे। उन लोग बोलेंगे ठीक है, मैं इस प्रभु के लिए मरने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। लेकिन उन लोग उस वक्त किधर नहीं आएंगे? दुल्हन में शामिल नहीं, लेकिन नरक से बच जाएंगे। ये मार्क करो, ये समझ आया अच्छी तरह है? ताकि प्रभु का दया देखो, दरवाजा बंद करने के बाद भी जो लोग, हो सकता है यीशु मसीह की आमद में जो नहीं चले गया वो क्या करेंगे? पीछे हटे हुए लोग, हाँ जी मैं दुनिया की बात मेरा 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 सोच करेगा तो असली तो चलेंगे, चलो कम से कम अभी मैं क्या करूंगा। पीछे हटे हुए लोगों के लिए भी ये मौका, लेकिन क्या नहीं बनेंगे? लेकिन क्या होना पड़ेगा? शहीद होना पड़ेगा। विश्वास के लिए क्या होना पड़ेगा? शहीद होना पड़ेगा। इसको बोलते हैं ग्लीनिंग। ग्लीनिंग का मतलब आपको मालूम है, चावल वगैरह काटने के बाद फिर पीछे से क्या करता है? छोटा हुआ को क्या करता है? इकट्ठा करता है, हैं? वाले, हाँ, जो चावल वगैरह काट दिया तो पीछे से आते। आपने देखा है ना, आजकल मशीन में होने के कारण इतना लोगों को मालूम नहीं होता है, ज्यादा रह जाता है। देखा, मैं जब मेरा पापा क्या करते थे, हम लोग चावल, हमारा खेत चावल का खेत होता था, मैं उस वक्त लड़का था छोटा, तो चावल का खेत में पूरा काटने के बाद मजदूरों को बोलेगा देखो वो जो पीछे छोड़ा उधर छोड़ दो, गरीब लोग उठाने दो। फिर लोग क्या करे, बोरी लेकर के आएगा, बहुत उठा के जाएगा, पीछे छोड़ दो, उनको भी क्या करे। आपको मालूम, मेरे पापा का मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं अभी पास्टर बन गया, मेरा पापा क्या करते थे, चावल वगैरह पूरा पहले उसका 10वां हिस्सा सबसे पहले फेतों में ले जाएगा, पास्टर के घर में ले जाएगा, उधर रह के उतार कर पास्टर को बोलेगा प्रार्थना को आपका हिस्सा, फिर आकर बाकी घर में ले जाएगा, बेचेगा। पहला हिस्सा किधर जाएगा? मैं कितने बार बोला बेटा आ जाओ, मजदूरों के सिर पे रखकर बोरी बोरी उठाकर पहले किधर? पास्टर के घर में ले जाकर रखेगा, पास्टर प्रार्थना करो, फिर उसके बाद आके मजदूरों को दे, बेचने वाला बेचेगा, बाकी घर में। तो पापा हमेशा बोला पहला प्रभु का। अब हमको खेला होता था, खेला में सबसे पहले आना मोटा सा मोटा किधर जाएगा? फेतों में जाएगा, पहला। मैं वो देखकर उसका फल मैं अभी खा रहा हूं, मेरा पिता कितना प्रभु को प्यार करते हुए, कोई भी अच्छे चीज निकला तो वो किधर जाएंगे? हाँ, कप्पा होता हमारा बड़ा कप्पा, बहुत होता है जो उसका सुखाने के लिए। तो पापा देखा सबसे बड़ा अच्छा होता था, हाँ, उसको मार कर ये किधर जाएगा? पास्टर के घर में जाएगा। ऐसा होता था। हालेलुया। और मेरा मम्मी क्या करते थे, आप बहनों के लिए मैं बताता हूं, पापा पूरा चावल का 10वां हिस्सा किधर दे दिया पहले, फिर मम्मी ग्लास में चावल क्या करता है, बनाने के लिए डालता है, तो पूरा 3 ग्लास 4 ग्लास, हमारा उधर में नाड़ी बोलता है, नाड़ी का मतलब इसी मुताबिक एक लकड़ी का है, उसमें से नाप करते, वो डालकर एक ऐसा है साफ करने वाला, उसमें डालते हैं। फिर मम्मी क्या करते हैं, 1 2 3 4 10 अलग डालेगा, 10 का क्या करेगा, अलग डाले। संडे सुबह मेरे हाथ में देखा, बेटा पास्टर के पत्नी के पास ले देना। किसको देना? पूरा, जब भी चावल बनेगा तो 10वां हिस्सा निकालेगा। और उसके बाद मुर्गी अंडा जितना रहता है, तो वो भी जितना अंडा आता है, अंडा टमाटर, वो भी मुझे चावल, मैं कितने बार, मुझे बोलेगा पास्टर के पास नहीं देना, पीछे से जाना, पीछे जाकर पास्टर माँ के हाथ में दे देना। मैं कितने बार, तो हमको कोई आशीष का कमी कुछ भी नहीं हुआ।
कोई अच्छा हमको पेड़ का आम का पेड़ भी बहुत होते थे, मोटा मोटा आम देते हो तो नहीं, ये किधर जाएगा, पास्टर के घर में जाएगा, मोटा आम आया तो नारियल भी ऐसा करते थे, हमको भी उसमें अच्छा होता था। अभी मेरा पापा मछली खरीद कर लाते थे, बड़ा मछली, कभी कभी ये मछली छोटा थोड़ा नहीं, कभी 20 किलो का 15 किलो का बड़ा मछली होता तो नौकर लोग कंधे पे उठा कर लेके आएगा। तो मछली तो मम्मी क्या करेगा, उसमें से अच्छा हिस्सा काट करके तैयार करके पास्टर के लिए रख देगा किधर, जिसमें कोई कांटा नहीं, कोई जैसा, इसी मुताबिक करते थे। अब बोले हमारे, इसीलिए पास्टर लोग कितना खुश हो जाते थे, केला भी हो, हर बात। हालेलुया। तो मैं अभी बोला अपने प्रभु के, तो प्रभु का देने में कितना खुश हो जाना चाहिए। का देने में चावल भी हो, आटा भी हो, कुछ भी हो, कोई नंबर 1 किसको है, प्रभु को। पहला फल, अभी खेत का पहला फल किसको जाएगा, प्रभु का पहला फल। अभी नया दे, खुशी से दे दो पहला फल प्रभु के। मेरा अभी कभी 10-12 पास्टर लोग घर में आते थे, पास्टर लोग आए थे तो पापा, उस वक्त पापा कहते सबको धोती वगैरह खरीद करके कभी कभी दे दो, फिर उनको बोलेगा जाकर, उस वक्त बीफ खाते थे बहुत, वो बीफ आप समझते हैं ना, नहीं वो इंतजाम करते, मम्मी को बोलेगा बना के रख दो, खूब खाने दो, इन लोग प्रभु के लिए मार खाता है, लोग प्रभु के लिए गवा दे, बाकी जगह में खाना नहीं मिलता, इनको खूब खाना खिलाओ, खूब दे दो इनको, मछली अंडा वगैरह खूब दे दो। मैं देखकर, उस वक्त मैं नौजवान था, तो मेरा हमारा हम लोग बाकी हमारा कुछ रिश्तेदार लोग हिंदू है, ब्राह्मण थे, उन लोग क्या बोलते थे, तुम लोग पास्टरों को खिला खिला कर पूरा गरीब हो जाएंगे, ऐसा सिर में हाथ रखकर बोलते थे, तुम्हारा माल पूरा पास्टर लोग खाते खाते तुम क्या हो जाएंगे, गरीब। उन लोग अभी सब गरीब है, हम सब बहुत हो गया। उन लोग, हमारा एक फैमिली मीटिंग हुआ, मैं उसमें, मुझे प्रचार के लिए बुलाया था, फैमिली मीटिंग मतलब उसमें ब्राह्मण लोग भी, हमारा पुराना जो उसमें कुछ मिनिस्टर ऐसा ऐसा खोले, बहुत कुरियनूर कुम परपड़ा कुटुंबम पूरा हमारा फैमिली नहीं में परपड़ा आना कुड़िकल परपड़ा फैमिली नहीं, तो परपड़ा का बहुत लोग होता है, वो लोग सब मिलकर के, अमेरिका से इंग्लैंड सब आ गए, कम से कम 1,500 तक लोग आया, फैमिली मीटिंग। तो उधर में प्रचार कौन करेंगे, कोई सबको बात बोला था कैप्टन ही करेगा, मेरा नाम लोग, तो मुझे बाकी सब लोग बोलते, मैंने थोड़ा सा तो आशीष पाया हुआ कैप्टन ही करेगा था, मैं प्रचार किया। तो उस वक्त हमारे बुजुर्ग लोग सब रो रहे थे, उन लोग हाथ में बोला सचमुच में तुम लोग ही क्या है आशीष पाया हुआ लोग, तुम लोग कहां कहां पहुंच गए, हालेलुया। तो मैं आपको बोलता हूं, तो हमारे जैसा आशीष पाया हुआ लोग कोई नहीं, प्रभु के लिए देकर कोई कभी गरीब नहीं बनाया, हाँ और देने के लिए मन होता, और देना, दे दो प्रभु को, और दे दो, पूरा देने के लिए, जितना भी देने, लेकिन अपना मन से देना है, जबरदस्ती से नहीं, पास्टर को। और मेरा मम्मी को बताया, पापा इधर नहीं तो कोई भी पास्टर आकर खाली हाथ से घर से नहीं जाना, क्या ना, कोई भी पास्टर किस टाइम में आएगा, तो मम्मी फिर पैसा लेकर के पास्टर के हाथ में नहीं दे सकता, पास्टर के बाइबल के ऊपर रख देगा। तो इसलिए सारे पास्टरों को मालूम हो गया, आने को परपड़ा का घर में जाएगा तो क्या होंगे, आराम से खाना मिलेगा, रेस्ट करेंगे। उस वक्त लालच वाला पास्टर लोग नहीं होते थे, कष्ट उठाने वाला, दुख उठाने वाला, परेशानी उठाने वाला, बहुत मार खाए हुए लोग ही होते थे। उन लोग, कितने लोग आते, आराम करेंगे, 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे। तो पास्टरों का सेवा करने के लिए बहुत सौभाग्य मिला। कितने बार मम्मी मुझे और मेरे सिस्टरों को भूखा रखा, अभी अचानक खाना बनाया 10-12 लोगों के लिए, हम लोगों के घर के लोगों के लिए, तो पास्टर लोग शाम को आ जाएगा, तो मम्मी बोलेगा बेटा हम तीनों को लोग जाओ, जाकर सो जाओ, हमको लेटाकर हमारे ऊपर चादर भी डाल देगा, हिलना नहीं। क्यों?
पास्टरों को चांदना रखते वक्त हम उधर खड़े हो तो उन लोग पूछेंगे आप लोग खाया है, तो पूछेंगे तो हम खाया नहीं बोलने से झूठ नहीं बोल सकते, इसलिए तो पास लोग कह रहे, फिर तब मम्मी क्या करेगा, हमारे लिए खाना कुछ कुछ बनाएगा या कुछ केला वगैरह रखा तो खा लो। हमको कितने बार पुकारे कर पास्टरों को खिलाया, कितने बार, मैं बता एक बार नहीं कितने बार हमको पुकारे कर पास्टरों को खिलाया। हालेलुया। ऐसा पापा मम्मी मुझे मिला, उसके लिए मैं उसका धन्यवाद कितना भी दो। तो मैं क्यों ये बीच में बताया, यीशु मसीह के आमद के बाद भी आप लोग बाकी लोगों के लिए क्या छोड़कर जाना, परमेश्वर का दया इतना है, ये नहीं सब खत्म हो गया करके नहीं, अपना बाइबल रख कर देखो, हो सकता है तो आप एक अच्छा चिट्ठी भी बना कर रख दो। मैं ही बोलता हूं भाई, आपके घर के लोगों के लिए पापा मम्मी चाचा या बेटा मेरे जाने के बाद वो मेन जगह में बना के रख दो। तुमको एक आशा है, प्रकाशित वाक्य में ये वचन है, तुम शागिद होगा तो तुम हो सकते। ये वचन भी आप ऐसा करते अपना बाइबल में इसको अच्छी तरह से नोट करके ही रख दीजिएगा, ताकि आपके लोग क्या करें, इसको पढ़े, अचानक इसको पढ़े, मार्क पढ़े तो उन लोग क्या हो जाए, ठीक है मेरा पत्नी विश्वास करती थी वो चले गए, मैं अभी क्या करूं, रोते। ये होने वाला है, विश्वास करो, ये घटना होने वाला, इसलिए ये वचन आप लोग अच्छी तरह से नोट करके रखें और जाके बाइबल खोलेंगे तो उनको ये वचन मिले। मैं बोलता हूं इस आप लोग प्रभु आमद नजदीक हो रहा है, कैसे मालूम हो गया था, इस ये प्रकाशित वाक्य बाइबल के साथ इधर में तो उद्धार का वचन भी रख करके इसको बंद करके रख दो, क्योंकि ये आप ऊपर लेकर नहीं जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन उस वक्त अचानक हो गया, सोते समय जाएगा तो, लेकिन फिर भी कम से कम मुझे ऐसा लगता है यीशु की आमद नरसिंगा फूंकने का समय हम थोड़ा सा हमको अंदर ही शायद मालूम होगा, क्योंकि पवित्र आत्मा सब कुछ बताने, आज कुछ होने वाला है, जाने का है, ऐसा मैं समझता हूं, अंदर ही अंदर मैं ऐसा समझता हूं, थोड़ा कुछ क्या है। उस वक्त सोता हूं तो भी आराम से सोते नहीं होंगे, क्योंकि आत्मा मुर्गी अंदर क्या हो गया, अंडे के अंदर पूरा तैयार हो गया था, बाहर आने का परेशानी हम पूरा हो गया। वो बात याद करते कर मेरा अंदर इतना खुशी आता है, तो हमको थोड़ा कुछ जरूर मालूम है। इसलिए मेरे प्यारो ये वचन उनके लिए है, ये हम कोई यहूदी नहीं है तो बाकी लोग हर कौम हर पेशा से, ठीक है ना। तो आप बोले पापा आप अभी तैयार नहीं है तो ठीक है आप दुनिया का, लेकिन बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपका रिश्तेदारों को जरूर आप अभी से बोल दीजिएगा, बोल कर रख दीजिएगा अपने रिश्तेदारों को जो प्रभु में नहीं आया, ठीक है ना। भाई भाई मट्टू वगैरह के लिए बोल रहा हूं, वचन में ऐसा कलाम है, तुम लोग पीछे आएंगे। वो 666 शुरू नहीं हुआ, उसके पहले की बात है, इस वक्त 666 शुरू नहीं हुआ, उसके पहले की बात है। ये पहला 3.5 साल की समय के बाद है। ये कब है, 666 नंबर उस वक्त क्या नहीं हुआ, शुरू नहीं हुआ, पहले 3.5 साल का समय का बात है। हाँ सेकंड हाफ, और हाँ हाँ यीशु को पुकारा उन्होंने, किसको पुकारा उन्होंने, यीशु मसीह हमको शुद्ध करे, बोलो यीशु को पुकारा। क्योंकि इसलिए मैंने बोला आपने बाइबल छोड़कर गया, आपने बोला आपने जो पर्चा छोड़कर गया, थोड़ा वचन उन्होंने सुना, आपका मुंह से सुना यीशु शुद्ध करता है, पवित्र आत्मा नहीं है उस वक्त इधर, उस वक्त क्यों कौन नहीं है, अपना विवेक से, पवित्र आत्मा नहीं है उस वक्त, अपना विवेक से यीशु मुझे शुद्ध कर, यीशु मुझे शुद्ध कर, ऐसा बोले, यीशु के लहू से धोया हुआ लो।
वो तो रोमन का सीपीएम वाला टीपीएम वाला करता है। हाँ हाँ ठीक है, उन लोगों को वचन गहराई से मालूम नहीं। ठीक है, ये कलीसिया का लोग नहीं है। उसमें हो सकते कलीसिया से जुड़े हुए लोग भी हो सकता है, जो पीछे हटे हुए लोग अपना शरीर की इच्छाओं में चल रहा है। त्यागो त्यागो बोल दिया तो क्या नहीं किया, हाँ बस मजा उठाते रहा। ठीक है, जय पाए हुआ सब क्या हो गया, चले गए। ये कलीसिया का लोग नहीं है, पवित्र आत्मा चले गए। अभी 8वां अध्याय है। 8वां अध्याय पढ़िएगा। जब उसने 7वीं मोहर खोली तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। तब मैंने उन 7 स्वर्गदूतों को देखा जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं, और उन्हें 7 तुरहियां दी गई। फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ, और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। तब स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी, और गर्जन और शब्द और बिजलियां और भूकंप होने लगे। तब वे 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 तुरहियां थी, उन्हें फूंकने को तैयार हुए। पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी, और लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुई और पृथ्वी पर डाली गई, और पृथ्वी की 1/3 जल गई, और पेड़ों की 1/3 जल गई, और सब हरी घास भी जल गई। दूसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो मानो आग सा जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया, और समुद्र का 1/3 लहू हो गया, और समुद्र के 1/3 प्राणी मर गए, और 1/3 जहाज नष्ट हो गए। तीसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी, और एक बड़ा तारा जो मशाल के समान जलता था स्वर्ग से टूटा, और नदियों की 1/3 पर और पानी के सोतों पर आ पड़ा। उस तारे का नाम नागदोना है, और 1/3 पानी नागदोना सा कड़वा हो गया, और बहुत से मनुष्य उस पानी के कड़वे हो जाने से मर गए। चौथे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी, और सूर्य की 1/3 और चांद की 1/3 और तारों की 1/3 पर आपत्ति आई, यहाँ तक कि उनका 1/3 अंग अंधेरा हो गया, और दिन की 1/3 में उजाला ना रहा, और वैसे ही रात में भी। हाँ बस यहाँ तक अभी कोई बताने का जरूरत नहीं, आपको आराम से समझने वाला बात है। इसमें कोई बात है आपको, कोई देख लो, कोई बात कोई आपको ये नॉर्मल वैसा ही होना है। इसमें कोई तर्जमा करने का कोई जरूरत नहीं है। इधर में प्रार्थना लोग, क्योंकि परमेश्वर के साथ संत लोग भी पृथ्वी से क्या ले रहा है, बदला ले रहा है, शैतान और उनका लोगों के ऊपर। एक कष्ट के बाद दूसरा कष्ट, एक परेशानी के बाद दूसरा परेशानी आ रहा है। इसमें कोई गहरी आत्मिक बात का कोई शब्द इसमें नहीं है, सिर्फ पढ़कर समझना बस। ठीक है, अभी उसका 13 से आगे पढ़िएगा, 13 पढ़िएगा। जब मैंने फिर देखा तो आकाश के बीच में एक उकाब को उड़ते और ऊंचे शब्द से ये कहते सुना, उन 3 स्वर्गदूतों की तुरही के शब्दों के कारण जिनका फूंकना अभी बाकी है, पृथ्वी के रहने वालों पर हाय हाय हाय। हाँ, तो फिर आगे आने वाला 3 स्वर्गदूतों के द्वारा कष्ट आता है। उस वक्त पृथ्वी में कष्ट और बहुत होगा। इधर में हम देखते समय में पुराना संत लोग, कितने लोग बदला लेने के लिए इंतजार कर रहे थे। ये यहूदियों का समय है, कलीसिया का समय नहीं है। कलीसिया का समय के बीच का 1 हफ्ता, ये पूरा पुराना नियम का पवित्र लोग है। इसमें कलीसिया का लोग एक भी नहीं है। एक कलीसिया का लोग, कलीसिया उस वक्त स्वर्ग में है, तो उन लोग न्याय करने के लिए नहीं आ रहा। तो ये सब
आपको देखें कब तक बदला, आदम से लेकर सारे संत लोग, बहुत बड़ा झुंड है। उनको बहुत दुनिया के लोग तंग किया, शैतान का शक्ति तंग किया। इसलिए उन लोग बोल रहा है इसमें जय पाया हुआ संत लोग कोई भी नहीं है, उनका प्रार्थना नहीं है। और स्वर्ग से उन लोग आराम से जगह में कर रहा, अभी सब लोग इकट्ठा। तो असली बोलने से असली उसका मतलब क्या है, उन लोग पहले प्रार्थना किया, सब इकट्ठा करके रखा हुआ है, उसका जवाब अभी दे रहा है। पहले उन लोग कष्ट के समय में प्रार्थना करके गया, उसका जवाब अभी दे रहा है, स्वर्गदूत डेल रहा है। जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। उसने अथाह कुंड को खोला और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधकार में हो गए। उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। उनसे कहा गया कि ना पृथ्वी की घास को, ना किसी हरियाली को, ना किसी पेड़ को हानि पहुंचाए, केवल उन मनुष्यों को हानि पहुंचाए जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है। उन्हें लोगों को मार डालने का तो नहीं, पर 5 महीने तक पीड़ा देने का अधिकार दिया गया। और उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से मनुष्य को होती है। उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और ना पाएंगे और मरने की लालसा करेंगे और मृत्यु उनसे भागेगी। उन टिड्डियों के आकार लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़ों जैसे थे और उनके सिरों पर मानो सोने के मुकुट थे और उनके मुंह मनुष्यों के से जैसे थे। उनके बाल स्त्रियों के बाल जैसे और दांत सिंहों के दांत जैसे थे। वे लोहे की सी झिलम पहने थे और उनके पंखों का शब्द ऐसा था जैसा रथों और बहुत से घोड़ों का जो लड़ाई में दौड़ते हैं हों। उनकी पूंछ बिच्छुओं की सी थी और उनमें डंक थे और उन्हें 5 महीने तक मनुष्य को दुख पहुंचाने की जो शक्ति मिली थी वह उनकी पूंछों में थी। अथाह कुंड का दूत उन पर राजा था, उसका नाम इब्रानी में अब्दोन और यूनानी में अपोलियोन है। बस इधर में 5वां दूत किया तो एक बड़ा फौज जो अथाह कुंड में बंद किया था उसको खोल दिया गया। उनका रूप के बारे में लोगों को तंग करने के लिए उनका दूत अबदोन फ्री अबदोन तो कल परसों भी हमने अबदोन लड़ने के लिए आए थे, उनसे घोर लड़ाई हुआ। अबदोन उसके अंदर बांधा हुआ नहीं है बल्कि ये फौज बांधा हुआ। ये भी शैतान का फौज है, लेकिन कौन इस्तेमाल कर रहा है? परमेश्वर इस्तेमाल कर रहे हैं लोगों को तंग करने के लिए। ये ऐसा लोगों को आकर काटेगा, कैसे उनको दर्द अजीब से अजीब हाय दर्द करके क्या करना शुरू होगा। कभी इधर दर्द हो रहा है, कभी इधर दर्द हो रहा है। मैंने अभी भी ऐसा शक्ति कभी कभी आपने देखा होगा, कुछ दुष्टात्मा शक्ति कुत्ते की तरह आकर काटता रहेगा, लेकिन कोई मांस निकलता हुआ दिखाई नहीं देगा। आपने देखा होगा कभी इधर दर्द हो रहा, फिर बोलता इधर होता, फिर होता इधर होता, ऐसा देखा है ना आप लोग हैं? जो दुष्टात्मा आता है तो वो क्या करता है, ये दुष्टात्मा का शक्ति आकर क्या करता है? काटता है, लेकिन मांस नहीं निकलता। ऐसा तो कभी कभी थोड़ा निशान भी, ब्लू निशान भी कभी कभी आता है, लेकिन हमेशा नहीं। तो ये भारी कितना महीने के लिए तंग करेगा लोगों को? 5 महीने के लिए, ठीक है। हाँ, टिड्डियों का उनका आंखों में से देखने से कैसा दिखाई देगा? असली रूप उनका दिखाई देगा। दुष्टात्मा है लेकिन इनका रूप इसी मुताबिक है। 12 से पहली विपत्ति बीत चुकी, देखो अब इसके बाद 2 विपत्तियां और आने वाली हैं। जब 6वें स्वर्गदूत ने तुरी फूंकी तो सोने की वेदी जो परमेश्वर के सामने है उसके सींगों में से मैंने ऐसा शब्द सुना मानो कोई 6वें स्वर्गदूत से जिसके पास तुरी थी कह रहा है, उन 4 स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फुरात के पास बंधे हुए हैं खोल दे। वह चारों दूत खोल दिए गए।
जो उस घड़ी और दिन और महीने और वर्ष के लिए मनुष्यों की 1/3 के मार डालने को तैयार किए गए थे। 1/3 को मार डालने के लिए तैयार किए गए थे। हाँ। उनकी फौज के सवारों की गिनती 20 करोड़ थी। मैंने उनकी गिनती सुनी। मुझे इस दर्शन में घोड़े और उनके ऐसे सवार दिखाई दिए जिनकी झिलमें आग और धूम्रकांत और गंधक की सी थी, और उन घोड़ों के सिर सिंहों के सिरों के समान थे, और उनके मुंह से आग, धुआं और गंधक निकलते थे। इन तीनों महामारियों अर्थात आग और धुएं और गंधक से जो उनके मुंह से निकलते थे, मनुष्यों की 1/3 मार डाली गई, क्योंकि उन घोड़ों की सामर्थ उनके मुंह और उनकी पूंछों में थी, इसलिए कि उनकी पूंछें सांपों जैसी थी और उन पूंछों के सिर भी थे, और इन्हीं से वे पीड़ा पहुंचाते थे। बाकी मनुष्यों ने जो उन मरियों से ना मरे थे, अपने हाथों के कामों से मन ना फिराया कि दुष्ट आत्माओं की और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और काठ की मूर्तियों की पूजा ना करें, जो ना देख ना सुन ना चल सकती हैं, और जो खून और टोना और व्यभिचार और चोरी उन्होंने की थी, उनसे मन ना फिराया। हेलो। हाँ, इधर में हम देखते हैं घोड़े, फौज आता है। ये किस्म का इधर में लिखा 3 महामारी। आत्मा में देखते वक्त घोड़े जैसा आकर, लेकिन लोगों को क्या दिखाई देगा? महामारी, दर्द वगैरह होता था। 1/3 लोग मर जाएंगे, क्योंकि साइंस और विरोधी मसीह कितना भी इनका इलाज बाकी पूरा सिस्टम शुरू करे तो परमेश्वर क्या करेगा? इनका कोई कंट्रोल में नहीं होगा। पूरा बुरी तरह से लोगों के ऊपर आएगा, इतना क्लेश आएगा। समझे? कोई सवाल उसमें? ठीक है, अभी 9वां अध्याय 10वां अध्याय शुरू करो। ये इसमें कोई इधर सिर्फ कष्ट, एक के बाद कष्ट, दूसरा कष्ट, तीसरा कष्ट आ रहा है। इसमें कोई आत्मिक अर्थ देखने का कोई जरूरत नहीं है। हाँ, और 10 अभी 10 बोलो, 10 पढ़ो। फिर मैंने एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। उसके सिर पर मेघ धनुष था, उसका मुंह सूर्य के समान और उसके पांव आग के खंबे के समान थे। उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। उसने अपना दाहिना पांव समुद्र पर और बायां पृथ्वी पर रखा, और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया जैसे सिंह गरजता है। और जब वह चिल्लाया तो गर्जन के 7 शब्द सुनाई दिए। जब 7 गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके तो मैं लिखने पर था, पर मैंने स्वर्ग से ये शब्द सुना, जो बातें गर्जन के उन 7 शब्दों से सुनी हैं, उन्हें गुप्त रख और मत लिख। जिस स्वर्गदूत को मैंने समुद्र और पृथ्वी पर खड़े देखा था, उसने अपना दाहिना हाथ स्वर्ग की ओर उठाया, और जो युगान युग जीवता है, और जिसने स्वर्ग को और जो कुछ उसमें है, और पृथ्वी को और जो कुछ उस पर है, और समुद्र को और जो कुछ उसमें है सृजा, उसी की शपथ खाकर कहा, अब तो और देर ना होगी, वरन 7वें स्वर्गदूत के तुरी फूंकने पर होने वाले शब्द के दिनों में परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यवक्ताओं को दिया पूरा होगा। जिस शब्द को मैंने स्वर्ग से बोलते सुना था, वह फिर मेरे साथ बातें करने लगा, जा, जो स्वर्गदूत समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा है, उसके हाथ में की खुली हुई पुस्तक ले ले। मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा, ये छोटी पुस्तक मुझे दे। उसने मुझसे कहा, ले, इसे खा ले। ये तेरा पेट कड़वा तो करेगी, पर तेरे मुंह में मधु सी मीठी लगेगी। अतः मैं वह छोटी पुस्तक उस स्वर्गदूत के हाथ से लेकर खा गया। वह मेरे मुंह में मधु सी मीठी तो लगी, पर जब मैं उसे खा गया तो मेरा पेट कड़वा हो गया। तब मुझसे ये कहा गया, तुझे बहुत से लोगों और जातियों और भाषाओं और राजाओं के विषय में फिर भविष्यवाणी करनी होगी। इधर में वो भी कष्ट का बात, उसमें सिर्फ एक वचन एक्सप्लेन करने का है, 7वां पढ़ो।
वरन 7वें स्वर्गदूत के तुरी फूंकने पर होने वाले शब्द के दिनों में परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यवक्ताओं को दिया पूरा होगा। पूरा होगा। वो कौन सा है? नया पृथ्वी, नया आसमान, नया यरूशलेम। इसके बारे में याद दिला, परमेश्वर का गुप्त ज्ञान बताया, पूरा होगा। अभी खिताब उसमें लिखो, खाया तो मुंह में मीठा था, पेट में कड़वा। उसका मतलब न्याय। शुरू में देखने से थोड़ा इतना, लेकिन चलते चलते न्याय क्या होता था, बहुत ही लोगों के ऊपर का परमेश्वर जो सजा देने का है वो बहुत ही कड़वा है, बहुत ही सहने के लिए बहुत ही मुश्किल है। देखते वक्त में बोलने के लिए आसान जैसा रहेगा, लेकिन उसका जब सहना शुरू करेंगे तब वो बहुत गंभीर रीति से होगा। ये भी पूरा कष्ट। इसमें इतना ही आत्मिक अर्थ है। और इसमें कोई सवाल है तो पूछो। 10वां अध्याय में सिर्फ न्याय के बारे में कोई सवाल? ठीक है, सवाल नहीं तो अभी 11 अध्याय शुरू करो। फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया और किसी ने कहा, उठ, परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नाप ले, पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है और वह पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेगी। मैं अपने 2 गवाहों को ये अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करें। ये वह ही जैतून के 2 पेड़ और दीवट हैं जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके बैरियों को भस्म करती है, और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहेगा तो अवश्य इसी रीति से मार डाला जाएगा। उन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करें कि उनकी भविष्यवाणी के दिनों में मेघ ना बरसे, और उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि उसे लहू बनाएं, और जब जब चाहें तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्ति लाएं। जब वह अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वह पशु जो अथाह कुंड में से निकलेगा उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। उनके शव उस बड़े नगर के चौक में पड़े रहेंगे जो आत्मिक रूप से सदोम और मिस्र कहलाता है। यहाँ उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। सब लोगों और कुलों और भाषाओं और जातियों के लोग उनके शवों को 3.5 दिन तक देखते रहेंगे और उनके शवों को कब्र में रखने ना देंगे। पृथ्वी के रहने वाले उनके मरने से आनंदित और मगन होंगे और एक दूसरे के पास भेंट भेजेंगे, क्योंकि इन दोनों भविष्यवक्ताओं ने पृथ्वी के रहने वालों को सताया था। परंतु 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन का श्वास उनमें बैठ गया और वे अपने पांव के बल खड़े हो गए और उनके देखने वालों पर बड़ा भय छा गया। तब उन्हें स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया, यहाँ ऊपर आओ। ये सुन वे बादल पर सवार होकर अपने बैरियों के देखते देखते स्वर्ग पर चढ़ गए। फिर उसी घड़ी एक बड़ा भूकंप हुआ और नगर का 10वां भाग गिर पड़ा और उस भूकंप से 7,000 मनुष्य मर गए और शेष डर गए और स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा की। दूसरी विपत्ति बीत चुकी, देखो तीसरी विपत्ति शीघ्र आने वाली है। हाँ, बस इधर में ये भी इसमें आपको बताना, ये की बात इसमें बताना है। 2 गवाह आ रहा है। सिलोन पेंटिकोस्टल लोग बोलता है हानुक और एलिया आएगा, लेकिन हानुक और एलिया नहीं, मूसा और एलिया आएगा। उन लोग हानुक के बारे में ऐसा बोलते हैं, लेकिन इस्राएल के साथ संबंध रखने वाला कौन है? मूसा और एलिया। और इधर में बताया हुआ काम किया हुआ लोग भी ये दोनों में। हानुक के ऐसा कोई काम किया नहीं। हानुक को इस्राएल के साथ कोई संबंध है ही नहीं था। हानुक जब जीवित रहते वक्त इस्राएल नाम को ये कौम नहीं था। एलिया और मूसा ही आया और उन लोग उनको मार डाला। मैंने बोला
ये इनके काम के द्वारा, एलिया और मूसा के द्वारा इसराइल में बहुत बेदारी हो जाएगा। वो बेदारी में हम देखते हैं 1,44,000 लड़ने अपना गवाही देने के लिए निकल आया और इसी मुताबिक उन लोग आगे बढ़ेंगे। तो वो बाद में उनको मार दिया है, वो दोनों को मार दिया। मैंने पहले आपको बताया शैतान के सिर पर एक घाव दिखाया सिंगों में, वो इसी घटना है। ये लड़ाई एलिया और मूसा के साथ का लड़ाई, उस वक्त अचानक लोग, पहले सब लोग इस्राएली लोग सब किसके अधीन में थे? विरोधी मसीह के। तो एकदम ये दोनों आ गया, परमेश्वर की आत्मा पर इन लोग व्यवस्था के अनुसार कार्य करना शुरू किया। इसराइल के साथ परमेश्वर का प्रोग्राम शुरू हो गया, तो इन लोग न्याय करने लगे। तो विरोधी मसीह पहले डर गया, उनको मार दिया, लेकिन उसके बाद उनका घाव ठीक हो गए। तो आपको मालूम है टेलीविजन सारे दुनिया के लोग देखेंगे। तो उस वक्त दाऊद यूहन्ना बताते समय टेलीविजन नहीं था। अभी आपको पूरा मालूम है, सारे दुनिया के लोग देखते रहे, लोग देखते देखते ही उठा लिया जाएंगे। ठीक है, इसमें और कोई विवरण करने का जरूरत नहीं। तो सिर्फ लिखो गवाह कौन है? मूसा और एलिया, बस इसमें सिर्फ इतना ही पॉइंट लिखना है। वो दो गवाह सिर्फ मूसा और एलिया, और आनूक इनके बीच में आने का सवाल ही नहीं होता। तो उन लोग इसराइल, उन लोग बोलते हैं क्या है? मरना, एक ही बार मरना, यही कानून। देखिए एक ही बार मरना, लेकिन लासर कितने बार मरा? 2 बार मरा। कितने मरे हुए लोग जिंदा हो गए? उन लोग 2 बार मरा। तो ये स्पेशल केस, इसलिए एक ही बार मरना करके बोलकर हम कोई डिसीजन नहीं ले सकता। एक ही बार मरना, तो मरे हुए में से जी उठा वो लोग फिर क्या करेंगे? दोबारा मरेंगे। तो इसलिए हम कोई भी ऐसा छोटे छोटे बात लेकर के नहीं करना, तो उसको खोल के गहराई से सोचना। कोई सवाल इसमें 11 अध्याय का 15 तक? अभी 15 पढ़िएगा। जब 15 से। हाँ। जब 7वें दूत ने तुरी फूंकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया, और वह युगान युग राज्य करेगा। तब 24 प्राचीन जो परमेश्वर के सामने अपने अपने सिंहासन पर बैठे थे, मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करके ये कहने लगे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और जो था, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपनी बड़ी सामर्थ को काम में लाकर राज्य किया है। जातियों ने क्रोध किया, पर तेरा प्रकोप आ पड़ा, और वह समय आ पहुंचा है कि मरे हुओं का न्याय किया जाए, और तेरे दास भविष्यवक्ताओं और पवित्र लोगों को और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं बदला दिया जाए, और पृथ्वी के बिगाड़ने वाले नष्ट किए जाएं। तब परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है वह खोला गया, और उसके मंदिर में उसकी वाचा का संदूक दिखाई दिया, और बिजलियां और शब्द और गर्जन और भूकंप हुए, और बड़े ओले पड़े। हाँ, देखिए इधर में बता हुआ बातें समझना है। परमेश्वर शैतान और उनका शक्तियों के ऊपर न्याय करते हुए सारे दुनिया का हुकूमत अपने ऊपर लेने का तैयारी कर रहा है। इसलिए उसका अनाउंसमेंट, पहले एक अनाउंसमेंट में 15 सारे धरती का अधिकार किसके पास आ गया है? प्रभु यीशु मसीह के पास आ गया। तब तक शैतान का पकड़ या विरोधी मसीह का पकड़ लोगों के अंदर से निकल गया। फिर हम देखते हैं स्वर्ग में संदूक दिखाई दिया। इसका मतलब परमेश्वर का राज्य आरंभ, राज्य करने का आरंभ, 1000 साल का आरंभ करने के लिए। वो राज्य कैसा आगा मैं आगे आकर पढ़ेंगे। तो 2 राज्य है, एक परमेश्वर का राज्य, दूसरा परमेश्वर व्यवस्था के समय में दिया हुआ के अनुसार का राज्य। तो पहले शारीरिक रीति का राज्य चलेगा, फिर उसके बाद नया तुर्ती नया में आत्मिक रीति से चलेगा। उधर में मौत
नहीं होगा। तो पहला इसलिए इधर में परमेश्वर और स्वर्ग में अपना तंबू खोल दिया, इसका मतलब अभी मैं पृथ्वी पर राज्य करने का तैयारी कर चुका है, क्योंकि तब उस वक्त विरोधी मसीह पूरा परेशान हो गया, क्योंकि कोई सिस्टम कंट्रोल नहीं कर सकता। लोगों के अंदर का शांति गया, इधर में लोग मर रहा है, उधर में ओला गिर रहा है, इधर में कर रहा है, फिर भी वो दांत पीस करके तैयारी कर रहा है। समझ आया? हाँ, कोई सवाल इसमें तो पूछिएगा। कोई आपको समझने के लिए कोई विवरण चाहिए तो पूछिएगा। हैं? परमेश्वर राज्य शुरू करने जा रहा है। 1000 साल के लिए राज्य शुरू करने का तैयारी बताया। सारे धरती किसका राज्य हो गया? परमेश्वर का। तो परमेश्वर फिर 1000 साल में पक्का मिला परमेश्वर का मंदिर होगा उस। तो इसलिए परमेश्वर क्या कर रहा है? पुराना नियम में जो बताया हुआ उस संदूक का, परमेश्वर का राज्य का व्यवस्था का समय दोबारा शुरू कर रहा है। समझ आया? हाँ हाँ, वो दिखाते हुए वो पृथ्वी का उधर में कहां गया? इधर स्वर्ग में है। इसलिए परमेश्वर मूसा को क्या बोलता है? मैं जो तुमको दिखाता हूं। तो उसका मतलब किधर से दिखाया? स्वर्ग का। हाँ, धरती का तो कहां गया हमको मालूम नहीं। इसलिए मैंने बोला है नहीं, इसलिए मैंने बोला गुप्त मना यिर्मयाह। कुछ लोग सोचते हैं यिर्मयाह उसको ले जाकर किधर रखा है, छुपा कर रखा है करके बोलता है, लेकिन वो वचन में नहीं है। इसराइली लोग ऐसा बोलते हैं। और है जब हम लोग राज्य करेंगे उस वक्त शैतान नहीं है, तो लोगों को पाप करने का मन नहीं होगा। ठीक। और लेकिन फिर भी मौत रहेगा। हाँ, इसका मतलब परमेश्वर इस्राएल को राज्य करते हुए, अभी देखो यीशु मसीह क्रूस पर जान देने के बाद मंदिर टूट गया। उस बात से लेकर आज तक व्यवस्था का कार्य नहीं हो रहा है, मंदिर नहीं है। तो अभी विरोधी मसीह आकर एक मंदिर बनाएगा, लेकिन 3.5 साल के अंदर उन्होंने उसके अंदर क्या बनाएगा? अपना मूर्ति रखेगा। इसलिए अंगनकाली छोटे सारे ज्यादा है। तो उसका मतलब व्यवस्था का काम शुरू नहीं हुआ। तो इसलिए परमेश्वर क्या कर रहा है? मेरे व्यवस्था के अनुसार 1000 साल मैं राज्य करने के लिए आरंभ करने जा रहा हूं। इसलिए दानियल के सिंहासन में बैठकर प्रभु यीशु मसीह राज्य करेगा, जो प्रभु सारे दुनिया को बताएंगे। मैं जो दाऊद के सिंहासन में, मैं क्या दानियल बोला? दाऊद के सिंहासन में। दानियल गलत है, दाऊद के सिंहासन में बैठकर प्रभु यीशु मसीह क्या करेगा? राज्य करेगा। तो उसके लिए अभी तैयार हो गया। तो इधर में सारे डामाडोल और इधर में सारे क्या हो रहा है? गड़बड़ हो गए सब इनको, क्योंकि उधर से ओले गिर रहा है, इधर से सितारे गिर रहा है, इधर में ये गिर रहा है, इधर में उधर बीमारी आ रहा है, इधर घोड़े आकर कर रहा है, लोग हाय 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 बोलकर कर रहा है। और तो उस वक्त परमेश्वर ठीक है, अभी मैं राज्य करने के लिए थोड़ा दिखा रहा हूं, मैं राज्य करने के लिए आने वाला हूं। हाँ हाँ हाँ, परमेश्वर का व्यवस्था 1000 मूसा का उसमें मूसा का व्यवस्था का पूरा नहीं, परमेश्वर खुद यीशु मसीह खुद ही उधर बैठकर क्या कर रहा है, लेकिन उसका कंटिन्यूएशन होगा। हाँ, नया नया, क्योंकि इसलिए ये बहुत लोग आकर परमेश्वर का उस वक्त बलि चढ़ाएंगे करके नहीं है, लेकिन पूरा मंदिर वगैरह सब ऐसा होगा। तो सही व्यवस्था, तो वो हम प्रभु यीशु मसीह कैसा राज्य करता है, हम भी उनके साथ होंगे राज्य करने के लिए। नया नियम के अनुसार का नया यरूशलेम में शुरू होगा। हाँ, और धरती पर 1000 साल के लिए दुल्हन राज करेगी। हाँ अभी यहूदी भी हैं, हाँ और भी 1,44,000 भी हैं। हाँ, और तो उनका कैसे मैचिंग कैसे हुआ? सबसे ऊंचा दुल्हन, सबसे पहला दुल्हन होगा।
दुल्हन यीशु के समान। ये दुल्हन का आज्ञा को कौन मानेगा? 1,44,000 और यहूदी सब मानेंगे। हाँ, दुल्हन यीशु के बराबर। मेन जो गवर्न करेंगे वो वो दुल्हन ही है, दुल्हन करेंगे। इन लोग उसके नीचे होंगे।